महाकुंभ के दौरान हुआ भयंकर हादसा। हादसे में गई कई लोगों की जान। साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश राज। आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार मीडिया के द्वारा महाकुंभ में बुलाने के लिए किस तरह प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि हजारों की संख्या में आइए आप लोग। यहाँ पर आपका जो है महाकुंभ है 144 साल बाद आया है। किस प्रकार प्रोपेगेंडा मीडिया के द्वारा फैलाया गया। वहीं जब वहाँ पे भारी संख्या में कुंभ में लोग जाने लगे तो किस प्रकार भगदड़ के दौरान कई सारे लोगों की जान चली गई। लेकिन मीडिया है इस देश का, गोदी मीडिया, इस पर बोलना नहीं चाहता। मीडिया का कभी काम हुआ करता था कि जो सच्चाई दिखाता था, लेकिन आजकल मीडिया, गोदी मीडिया, सिर्फ सरकार की वाहवाही दिखाना चाहती है। कुंभ को लेकर एक तरह से किस प्रकार प्रचार फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है। यहाँ पर कितने लोगों ने अब तक स्नान किया ये दिखाया जा रहा है। यहाँ पे सभी लोगों को पहुँचाना चाहिए। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि जो कुंभ नहीं नहाएगा वो देशद्रोही होगा। यानी कि पूरे देश के लोगों को, करोड़ों लोगों को वहाँ पे बुलाया गया है। किस प्रकार आमंत्रित किया गया है। मौनी अमावस्या है, अमृत का दिन है। आइए यहाँ पे अमृत उत्सव के दौरान अमृत पान कीजिए। जो अमृत पान करेगा वही हिंदू है, बाकी सब देशद्रोही। किस प्रकार मीडिया के द्वारा, पोंगा पंडितों के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। लेकिन जिन लोगों की जान गई इसके बारे में किसी ने अभी तक कुछ नहीं बताया। सरकार आंकड़े छुपा रही। बहुत से सारे लोग मर गए, लेकिन गोदी मीडिया के मुताबिक सिर्फ 17 लोगों की मौत हुई है। आप देख सकते हैं कि इस भयंकर घटना ने, महाकुंभ की घटना ने कितना झकझोर के रख दिया है। अगर यही शासन सत्ता कहीं मायावती की होती, अखिलेश यादव की होती, कांग्रेस की होती या किसी अन्य पार्टी की होती तो किस प्रकार प्रोपेगेंडा फैलाता और यही मीडिया सर के बल नाचने लगता और इन लोगों पर आरोप लगाता। लेकिन इतने लोगों की जान जाने के बावजूद भी कोई भी गोदी मीडिया चैनल न्यूज़ दिखाने के लिए राजी नहीं है। सिर्फ महाकुंभ की वाहवाही दिखाने के लिए राजी है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी बाबा ने तो इस पर जुबान तक नहीं खोला कि यहाँ पे अब तक कितनी लोगों की मौत हो चुकी है। वो तो सिर्फ ये आंकड़े छुपा रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग राजी खुशी से हैं। योगी बाबा ने जहाँ तक प्रोपेगेंडा फैलाया कि सब ठीक है, वहाँ पे सारी व्यवस्था नॉर्मल है। कोई, अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले महाकुंभ में आग लगी थी जिसमें कई लोग हाथों-हाथ हुए थे। लेकिन उसके बाद इस भगदड़ में कितने लोगों की जान गई ये कोई आंकड़ा नहीं बताया जा रहा। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि अब तक 30 लोगों की जान गई है। इस प्रकार जो है मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। वहीं पर सोशल मीडिया पर लेकर इस घटना को लोग क्या कह रहे हैं। वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। आखिर ये जो यहाँ पे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। प्रशासन, सरकार या फिर गोदी मीडिया। जो देश का मीडिया काम करना चाहिए वो मीडिया ना काम करके सिर्फ सरकार की वाहवाही में लूटने में लगा हुआ है। यहाँ पर अब तक कितने लोगों ने स्नान किया। जैसा कि योगी बाबा ने 8 मिनट 50 सेकंड के भाषण में जो बयान दिया, यहाँ पे 3 करोड़ लोग सुबह 8 बजे तक स्नान कर चुके थे, जबकि घटना रात के 2 बजे हुई थी। 2 बजे भगदड़ के दौरान कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मर गए, इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि यहाँ पे सारी व्यवस्था नॉर्मल है। और हाँ, आंकड़ा ये भी बता रहे हैं कि महाकुंभ के दौरान जो 144 साल के बाद आए, किसी को स्नान करने का, ये महाकुंभ देखने को मौका नहीं मिलेगा। इस प्रकार अभी तक इसमें 50 से 60 करोड़ लोग आएंगे। 50-60 करोड़ लोग आएंगे ये आंकड़ा है, सरकार दिखा रही। लेकिन कितने लोग मरे हैं ये सरकार नहीं दिखा रही। ये आंकड़ा मीडिया के द्वारा क्यों छिपाया जा रहा है। और पहले पत्रकार सच्चाई दिखाते थे, लेकिन अब वही पत्रकार सच्चाई दिखाने से भाग रहे हैं। कोई भी सच्चाई दिखाना नहीं चाहता। अभी बिहार में एक बार भगदड़ के दौरान जब मौत हुई थी तो वहीं पर जो है रूबिका लियाकत सर के बल खड़े होकर चिल्ला रही थी, आरोप लगा रही थी। लेकिन जब महाकुंभ में उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हो गया, कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग घायल हैं और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया दिखाने को राजी नहीं है। तो सोशल मीडिया पर किसी ने क्या रिएक्ट आए हैं, क्या लोग कह रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक है ओम सुधा। इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है, महाकुंभ मेले के दौरान जो भी मौतें हुई हैं उसके पीछे मुझे आदमखोर मीडिया की भूमिका सबसे ज़्यादा लगती है। अगर मीडिया ईमानदारी से
वहाँ की वस्तु स्थिति को लोगों को दिखाने का प्रयास करता तो शायद ये हादसा नहीं होता, और सरकार की कमियों को दिखाने के बजाय उनको छिपाने का काम नहीं करता। इस प्रकार जो है लोगों ने तरह तरह के रिएक्ट किए हैं। इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं कि कई तरह के रिएक्ट किए गए हैं। कुंभ मेले के दौरान जो लोग जाने गई हैं, बहुत से लोगों ने किया है। इंसानियत मर चुकी है। अभिसार शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि इंसानियत मर चुकी है। तुम्हारे अंदर 25 मौतों में क्या सामान्य दिख रहा है? तुम्हें सीएम पीएम में से अब शोक संदेश की उम्मीद करना नकारात्मक सोच है। सोचो 10 सालों ने तुम्हें क्या बना दिया? एक एक चलता फिरता जुम्बई, अंदर से मर चुके हो। इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की गोदी मीडिया जो है कुछ दिखाना नहीं चाहती। सिर्फ मोदी और योगी वाहवाही दिखाना चाहती। मोदी ने अपने फेसबुक अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से लिखा है, उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि भी दिया है जो वहाँ पे मरे हैं, लेकिन योगी बाबा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला मरे हुए लोगों को लेकर। आखिर ये मीडिया कर क्या रही है? जो सच्चाई दिखाना चाहिए वो मीडिया ना दिखा रही। महाकुंभ में जो नहीं जाएगा वो देशद्रोही कराएगा। इस तरह के प्रोपोगंडे फैलाए जाते हैं कि भारत देश का हर नागरिक जो भी है वो महाकुंभ नहाए। वहाँ पर लोगों को बुलाने के लिए आमंत्रित किया गया। वहीं पे तरुण जाटव ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि हाथरस भगदड़ में मरे लोगों को के बीच चीख पुकार का सवाल पूछने वाले महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों पर गोदी मीडिया चुप क्यों है? इस प्रकार जो है यही हादसा अगर मायावती के शासनकाल में होता तो यही गोदी मीडिया सर के बल नाचने लगता। अगर ये सरकार योगी बाबा के बजाय अखिलेश यादव की होती तो यही मीडिया सर के बल नाचने लगता। वहीं पर सिर्फ जो है जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन आम जनता को वहाँ तो बुला लिया गया है। लेकिन आम जनता वहाँ पे किस प्रकार ठंड में ठिठुर रही खुले आसमान के नीचे, इन चीज़ों को गोदी मीडिया ने आज तक नहीं दिखाया। अगर ये सरकार अखिलेश यादव की होती, मायावती की होती तो शायद क्या होता आप लोग समझ सकते हैं। यही गोदी मीडिया जो सर के बल नाच रही है, आज सरकार से सवाल पूछने पर चुप है, उसका मुंह पूरी तरह से बंद है। आखिर क्यों? महाकुंभ में हुए मौतों का जिम्मेदार कौन है? जब यहाँ पर अडानी अंबानी जाते हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है। स्नान करने के लिए जो वीवीआईपी लोग हैं उनके लिए व्यवस्था की जाती है। वहीं पर आम जनता को रोक दिया जाता है। आम जनता की रोकने की वजह से जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो अचानक भगदड़ मच गई। गोदी मीडिया सिर्फ ये दिखाती है कि मोदी स्नान करने आ रहे हैं, योगी स्नान करने आ रहे हैं, अमित शाह स्नान करने आ रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो सच्चाई है, इन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये गोदी मीडिया नहीं बता रहा है, जिससे कहीं न कहीं आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। वहीं अगर अब बात करें नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि महाकुंभ में भगदड़ के मृतकों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि भी दिया है, और हादसे पर क्या कुछ बोले प्रधानमंत्री, लेकिन वहीं पर योगी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गोदी मीडिया के मुताबिक सिर्फ 17 लोग मरे हुए हैं अब तक, लेकिन वहां पर लाशें बिछी हुई हैं। लोगों के ऊपर से लोग जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेरी माँ मेरे सामने, किस प्रकार बूढ़ी माँ को लोगों के पैरों के नीचे दबकर कुचल कुचल कर मार दिया गया, लेकिन ये मीडिया नहीं दिखा रहा है। आखिर क्यों? आज का मीडिया, गोदी मीडिया ने अपना मुंह बंद कर लिया है। क्या ये मीडिया पूरी तरह से गूंगा हो गया है? वहीं अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि महाकुंभ में भगदड़ के दौरान जिन लोगों को भी जाने गई है उनसे सही तरीके से पेश आएँ और मृतकों को जो है उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान 2 करोड़ श्रद्धालु जुटे हैं। जैसा कि योगी बाबा ने दिखाया था कि 8 बजे तक 3 करोड़ लोग जो है स्नान कर चुके थे, लेकिन वहाँ पर कितने लोग मरे हैं ये कोई नहीं दिखा रहा। अखिलेश यादव ने लिखा था कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में हुए हादसे में दुख जाहिर भी किया है, लेकिन मरे हुए लोगों का योगी बाबा ने नाम क्यों नहीं लिया?
अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने सरकार से अपील भी किया कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस के सहायता से तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए, मृतकों के शव को उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए, बिछड़े हुए को मिलाया जाए और जो भी ट्रेन बसें हैं सभी को रोक दिया गया है। सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं प्रयागराज जाने के लिए। वहीं पर सरकार की बदइंतजामी महाकुंभ हादसे की है जिम्मेदार। महाकुंभ में हुए हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तीर्थराज संगम के तट पर मची भगदड़ भगदड़ से कई लोगों की जान चली गई है और अनेक लोगों के घायल होने के समाचार बेहद हृदय विदारक है। आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, प्रबंधन से ज़्यादा स्वप्रचार पर ध्यान देना और बदइंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। वहीं राहुल गांधी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि भगदड़ के लिए कुप्रबंधन और बदइंतजामी ही जिम्मेदार है। महाकुंभ में भगदड़ के दौरान राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि इसके लिए कुंभ कुप्रबंधन, बदइंतजामी और श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। यदि वीवीआईपी लोगों को रास्ता देने के लिए जाम नहीं किया जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन और वर्तमान सरकार है। इस मूवमेंट को प्रशासन ने विशेष ध्यान दिया है कि वीआईपी लोग आ रहे हैं और जो आम जनमानस जा रहा है उनके लिए कुछ नहीं है। अभी महाकुंभ का काफ़ी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने बाकी है। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, वीआईपी कल्चर पर लगाम लगानी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करना चाहिए। तो साथियों, ये थी मीडिया से जुड़ी कुछ जानकारी और महाकुंभ में हुए जिन लोगों की जानें गई हैं उन लोगों को पुनः मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और इसके अलावा आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी महाकुंभ जाने वाले लोग हैं मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप लोग महाकुंभ ना जाएं, अपने घर पे स्नान करें। क्योंकि अमृत पीने वाले कितने लोग तो चले गए, लेकिन अमृत आज तक किसी को मिला नहीं, कितनी जानें चली गई। तो ऐसी जगह पे ना जाएं और भीड़ भाड़ से बचें, अपने घरों में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। और ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, गोदी मीडिया के प्रोपोगंडा से दूर रहें। जैसा कि योगी बाबा ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, वहाँ पे सामान्य व्यवस्था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में क्या है, कितने लोगों की लाशें गई हैं, आप लोगों ने देखा था, लोग तर ऊपर हो रहे हैं, लेकिन इस पर योगी बाबा ने एक शब्द क्यों नहीं बोला। साथियों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें।